हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 28 अगस्त है और दोस्तों 28 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्त हो चुका है। क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लेवल से दोस्त प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों 28 अगस्त के दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों याद रखनी है। लेकिन दोस्तों अब तक आपके NTPC CBT 1 और आपके 12th NTPC में जितने भी दोस्तों फुल फॉर्म अब तक क्वेश्चन पूछा गया, मैं इस PPT के माध्यम से इस क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैं पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं HTML की बात करूँ साथीगण, तो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ HTTP की बात करूँ तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रैम दोस्तों आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की बात करूँ तो रीड ओनली मेमोरी, USB की बात करूँ तो यूनिवर्सल सीरियल बस, और अगर मैं CPU की बात करूँ तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के साथ अगर मैं GPU की बात करूं तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, अगर मैं OS की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं GUI की बात करूं तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये सभी के सभी दोस्तों फुल फॉर्म आप सभी को याद रखनी है, क्योंकि ये दोस्त सभी क्वेश्चन आपके NTPC CBT 1 और आपके 12th NTPC में दोस्त पूछा गया था। ऐसे मेरे दोस्त अगर आपका एग्ज़ाम होने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। भले ही इस मेरा चैनल छोटा है लेकिन मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये रियल है। ठीक है, तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है और दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जानी है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं साथीगण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कावेरी जल विवाद है ना, सो कौन कौन से राज्यों के बीच है। तो मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपकी NTPC हो या MTS हो या फिर दोस्तों SSC हो, हमेशा आपके जल विवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपकी कावेरी नदी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है कौन कौन से स्टेट आपको दिया जाएगा, है ना। इसी के साथ अगर मैं कृष्णा नदी की बात करूँ तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ अगर मैं महानदी की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दोनों स्टेट के बीच जल विवाद चल रहा है। इसी के साथ नर्मदा की बात करूँ तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसी के साथ अगर मैं गोदावरी की बात करूँ तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना। अगर दोस्तों मैं नदी की बात करूँ तो गोवा, महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा। अगर मैं रवि व्यास की बात करूँ मेरे दोस्त तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट आप सबको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है दोस्तों, जो आप सब के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन दोस्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, आप जैसे भी दोस्तों जिस भी लैंग्वेज से आपको पढ़ना है आप आराम से पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में 18 बायोस्फीयर रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से नीलगिरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके छोटा कौन सा है उनसे आपके पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमेशा आपके बायोस्फीयर रिजर्व से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है ना, उसको कब हटाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ इस क्लास के माध्यम से कि आपके एग्जाम में आर्टिकल और आपके संविधान संशोधन, ये दो जो टॉपिक है ना दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्तों 12th जो RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, हर एक शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन संविधान संशोधन अधिनियम से पूछ रहा है। अगर दोस्तों आपके अंदर में वीकनेस है तो दोस्त ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी छात्र से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पुनः क्वेश्चन दोस्त पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष व महिला एकल खिताब किसने जीता है। ये भी दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करंट अफेयर से दोस्त आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्त आप सबको बताना है कि 2025 इंडियन ओपन बैडमिंटन में
पुरुष व महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो विक्टर एक्सेल्सन, और महिला की बात करूँ मेरे दोस्त तो एन से अंग। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर स्पोर्ट्स से संबंधित आप सबको दोस्तों रिवीजन जरूर करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 में क्या कहता है? तो 15 में दोस्तों भेदभाव पर रोक है, और 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहा गया है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों आर्टिकल 13 से लेकर आप सबको दोस्तों आर्टिकल 32 तक फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं रिकैप करा दूं, आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा कहता है कि मौलिक अधिकार, राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके कारण से उल्लंघन हो। अगर आर्टिकल 14 की बात करूँ तो विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। 15 की बात करूँ जाति धर्म भेदभाव पर रोक लगाना है। 16 में लोक नियोजन में समानता। 18 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में अगर मैं 17 अस्पृश्यता। 18 की बात करूँ वादियों का अंत। 19 में अगर मैं बात करूँ अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। 20 में बात करूँ मेरे दोस्त तो आपके दोस्त सिद्ध से संरक्षण है। 21 में जीवन जीने का अधिकार है। 22 में गिरफ्तारी के समय संरक्षण है। 23 में दोस्तों मानव दुर्व्यापार में बलात्कार के बारे में कहा गया। 24 में दोस्तों 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाना है। 25 में दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया। 26 में दोस्तों धार्मिक कार्य में दोस्तों आप मदद कर सकते हैं। 27 में कहा गया किसी भी धार्मिक क्षेत्र में दोस्तों कर नहीं लगेगा। 28 में कहा गया किसी भी धार्मिक दोस्तों शैक्षणिक संस्थान में आप ज्ञान नहीं बांट सकते हैं। 29 में दोस्तों कहा गया जितने भी हमारे सांस्कृतिक वगैरह उनको बचाना उनको बढ़ाना है। 30 में कहा गया आप किसी भी स्थान पर अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 32 में कहा गया है 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की रैम और रोम के बारे में दोस्तों अंतर पूछा गया था या फिर स्टेटमेंट, ये दोनों जो भी दिया गया होगा, ठीक है। तो रैम अस्थाई मेमोरी होता है, रोम आपकी अस्थाई फर्मवेयर स्टोर करता है। तो दोनों के दोनों दोस्तों याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा रैम और रोम से आपके एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे अधिक विस्तार कब हुआ था? तो दोस्त 1818 के बाद हुआ था, आप सबको याद रखनी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो ना तो वाकई में दोस्त आप बहुत गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि वैदिक काल में जुताई के लिए किस पशु का उपयोग होता था? तो मेरे दोस्त बैल का उपयोग होता है। हमारे अभी गांव में भी दोस्तों बैल से ही खेती किया जाता है। तो दोस्तों आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों पुनः कह रहा हूँ वैदिक काल में जुताई के लिए बैल का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फाइल का नाम जो बदला जाता है ना उसको किसके क्या करने पर बदलाता है? तो फाइल पर राइट क्लिक कर नाम बदले, जिसको आप ही चुनेगा 9 नाम टाइप करें। ये दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इजी था, ठीक है, कि फाइल का नाम कैसे बदलें। तो फाइल पर राइट क्लिक करें और नाम बदलें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि मानव चेहरे में कुल कितने हड्डियाँ होता है? दोस्त बहुत ही इजी क्वेश्चन, 14 बोन्स होता है, जो हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? ये कम समय में मैं आपको दोस्त जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाए मैंने आपको करवाया, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।